आज 18/9/2022 अव्यक्त महावाक्य रिवाइज है 15/4/92। 15/4/92 को बाबाको अव्यक्त महावाक्य। मुख्य सारमा बाबाले भन्नुहुन्छ, ब्राह्मणों की 2 निशानियां निश्चय और विजय। हामी सबै बाबाको बच्चा ब्राह्मण आत्मा हौ। ब्राह्मण आत्माहरूको 2टा निशानी के छ? निश्चय और विजय। निश्चय बुद्धि जो हुन्छ वो विजय पनि अवश्य हुन्छ। त्यही भएर स्लोगन पनि के छ? निश्चय बुद्धि विजयन्ती। तो ब्राह्मण जीवनको फाउन्डेसन निश्चय हो। तो अब निश्चयमा कति % निश्चय छ भनेर सोध्यो भने हरेक बच्चाहरूले यही भन्छन्, बाबामा त 100 मात्रै होइन 500% निश्चय छ भन्छन्, हैन? त निश्चय त छ, राम्रो कुरा हो, तर निश्चय बुद्धि जो हुन्छ त्यो विजय पनि हुन्छ। त विजयमा 100% छ भन्दाखेरि बच्चाहरूले फेरि के हुन्छ? विजयमा त 100% छैन, बच्चाहरू अङ्क लाउँछ, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ यदि निश्चय छ 100% भने विजय पनि पक्का हुन्छ। निश्चय र विजयमा अन्तर हुनुको कारण आज बाबाले बताउनु भएको छ। निश्चय पनि सम्पूर्ण निश्चय र विशेष बाबाले आज 4 कुरामा निश्चय हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। ती 4वटा कुरा के हुन् भन्दा, एक त बाबामा निश्चय, दोस्रो आफूमा निश्चय, अनि ब्राह्मण परिवारमा निश्चय, अनि संगम युगको समयमा निश्चय। त बाबामा त 100% निश्चय छ, तर आफूमा निश्चय कतिको छ? म कस्तो आत्मा हो? बाबाले जुन स्मृति दिलाउनु भएको छ, सम्मान दिलाउनु भएको छ, ती सबैमा के हुनु पर्यो? पक्का निश्चय हुनु पर्यो, हैन? त्यस्तै ब्राह्मण परिवारमा निश्चय। कति बच्चाहरूले अब बाबा हजुर त एकदम ठिक हुनुहुन्छ, हजुरसँग चल्न पनि सजिलो छ, तर ब्राह्मण परिवारमा चल्न बडा कठिन छ भन्छ, हैन? ब्राह्मण परिवारमा चल्न गाह्रो छ भन्छन्। त्यस्ता बच्चाहरूसँग बाबाले एउटा प्रश्न सोध्नुहुन्छ, सतयुगमा तिमी आउने यो राजधानी स्थापना हुँदैछ, त्यहाँ एक्लै राजा बने राज्य गर्छौ कि प्रजा पनि चाहिन्छ? सबै चाहियो नि, संगठन चाहिन्छ कि चाहिँदैन? राजा स्थापना हुँदैछ त संगठन चाहियो, राजा प्रजा दास दासी चण्डाल सबै चाहियो। अब सबैसँग मिलेर बस्नु पर्यो। संगठन माला भित्र आउनु पर्यो। 108 को माला, 16,000 को माला, हैन? माला भित्र आउने हो कि बाहिरै बस्ने हो? त्यो पनि बाबाले सोध्नु भएको छ। माला भित्र आउने हो भने त परिवारमा संगठनमा संस्कार मिलाउनु पर्यो। संस्कार मिलाउन सकिँदैन, परिवारमा चल्न गाह्रो हुन्छ भने मालामा आउँदैन, हैन? त्यस्तै संगमयुगको समयमा पनि के हुनु पर्यो? निश्चय हुनु पर्यो, हैन? तर कति बच्चाहरूले समय कुन समय चलिरहेको छ, यो समयमा हामीले कस्तो पुरुषार्थ गर्ने भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि समय आएपछि भइहाल्छ नि, अहिले त कहाँ विनाश हुन्छ र? यत्रो 86 वर्षदेखि विनाश बाबाले भनिराख्नु भएको छ, कोही अहिलेसम्म त विनाश हुँदै भएन। म समय आएपछि ट्याक्क तयार रेडी भइहाल्छु भनेर अलबेलापनको डनलपको तकियामा सुत्छन् अरे, तकिया लगाएर। बाबा भन्नुहुन्छ, समयभन्दा पहिला आफूलाई परिवर्तन गरेर तयार भयो भने तिमीले नम्बर पाउँछौ। समय प्रमाण तयार भयो भने तिमीले नम्बर पाउँदैनौ, त्यो समयले नम्बर पाउँछ। त्यही भएर पहिला नै समयलाई चिनेर के हुनु पर्यो? एभर रेडी हुनु पर्यो। यो 4वटै कुरामा बाबाले भन्नुभएको छ, सम्पूर्ण निश्चय चाहिन्छ। कुनै पनि चिजको फाउन्डेसन जग राखिन्छ, त जग राख्ने बेलामा 4 कुना ध्यान दिएर 4 कुनालाई बलियो बनाएर राख्छ नि। 2टा कुना त बलियो छ, 2टा कमजोर छ, या 3टा बलियो छ, एउटा कमजोर छ, या एउटा मात्रै बलियो छ, 3वटा कमजोर छ भने त्यो बिल्डिङ के हुन्छ? हल्लिराख्छ, ढल्न सक्छ, हैन?
त्यही भएर चारवटै कुनालाई एकदम बलियो बनाएर फाउन्डेसन राखिन्छ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ यो चारवटा जुन कुरा बाबामा, आफूमा, परिवारमा र समयमा जुन निश्चय छ नि, त्यो चार ब्राह्मण जीवनको चार कुना हो। त्यो चारवटै कुना एकदम पक्का बलियो हुनु पर्यो, तब ब्राह्मण जीवन हलचलमा आउँदैन, नत्र भने के हुन्छ, हलचलमा आइराख्छ। चारवटै कुरामा यथार्थ सम्पूर्ण निश्चय हुनु पर्यो। त्यसको पूरा विस्तार आज बाबाले बताउनु भएको छ हैन। के गर्छन् बच्चाहरूले, बच्चाहरूको अवस्था पनि बताउनु भएको छ, अवस्था व्यवस्था हैन। बच्चाहरूले के गर्छन्, कतिको निश्चय छ, निश्चय र विजयमा के फरक, किन अन्तर हुन्छ, त्यो सब आज बाबा बताउँदै हुनुहुन्छ। अच्छा, आज बाप दादा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की विशेष 2 निशानियां देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि और निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी। ब्राह्मण भनेको निश्चय बुद्धि के हुन्छ, विजयी हुन्छ। तो हरेक ब्राह्मण निश्चय बुद्धि कहाँ तक बने हैं और विजयी कहाँ तक बने हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय और निश्चय का प्रमाण है विजय। ब्राह्मण जीवन को फाउंडेशन के हो निश्चय, र निश्चय यसलाई छ भन्ने प्रमाण भनेको विजय हो। त्यो आत्मा के हुन्छ, विजय हुन्छ हर परिस्थितिमा। तो निश्चय और विजय दोनों की परसेंटेज एक है या अंतर है? रिजल्ट क्या देखिए, निश्चय की परसेंटेज सभी ज्यादा अनुभव करते हैं और विजय की परसेंटेज निश्चय से कम अनुभव करते हैं। जब किसी से भी पूछते हैं निश्चय कितना है, तो सभी कहते हैं 100%। बाबामा त एकदम 100% के छ, निश्चय छ भन्छ। और निश्चय की निशानी विजय कितनी है? 100% है तो क्या कहेंगे? निश्चय की निशानी, बाबाले भन्नुहुन्छ निश्चयको निशानी विजय हो, तो विजय कति छ, उसमें 100% कहेंगे? विजय 100% छ? चेक गरेर भन्नु नि, त्यसै छ भन्ने। विजय पनि 100% हुनु पर्यो। आपका स्लोगन निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर निश्चय और विजय में अंतर क्यों? निश्चय और विजय दोनों निशानियां समान होना चाहिए। निश्चय और विजय दोनों निशानियां समान होना चाहिए ना, लेकिन अंतर क्यों है, इसका कारण क्या है? कोई भी फाउंडेशन जब पक्का किया जाता है तो उस स्थान को चारों ओर अटेंशन देकर पक्का किया जाता है। कुनै पनि चीजको फाउंडेशन राख्ने बेलामा चारै कुना ध्यान दिएर एकदम पक्का गरिन्छ नि, ताकि त्यो जुन निर्माण कार्य हुँदैछ त्यो एकदम बलियो होस्, पक्का होस् हैन, नगिरोस्। त्यसको लागि चारै कुना अटेंशन दिएर पक्का गरिन्छ। अगर चारों ओर में से एक कोना भी कमजोर रह जाए तो पक्का रहेगा या हिलता रहेगा? एक भी कोना कमजोर रह जाए तो पक्का रहेगा या हिलता रहेगा? ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर अर्थात विशेष 4 बातों का संपूर्ण निश्चय चाहिए। वह 4 बातें पहले भी सुनाई है। एक तो बाप में संपूर्ण निश्चय, ती 4वटा कुरा बाबा हुनुहुन्छ, मैले पहिला पनि सुनाएको छु। ती के हुन्? एक तो बाप में संपूर्ण निश्चय, जो है जैसा है, जो श्रीमत जैसे बाप की दी हुई है उसी विधि पूर्वक यथार्थ जानना, मानना और चलना। बाबा भन्नुहुन्छ बाप में संपूर्ण निश्चय भनेको जो है जैसा है,
जो श्रीमत बाप की जैसे दी हुई है उसी विधि पूर्वक यथार्थ जानना, मानना और चलना। दूसरी बात, अपने श्रेष्ठ सोमान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जान्ना। दोस्रो, आफूलाई जान्नु, आफूलाई चिन्नु, आफ्नो श्रेष्ठ सोमान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और चलना। तीसरी बात, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो जैसा है वैसे जानना, मानना और चलना। चौथी बात, सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग व समय को उसे महत्व से जानना, मानना और चलना। इन चार बातों में जो अटल निश्चय बुद्धि है और चारों में संपन्न परसेंटेज है तो उसको कहेंगे संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि। बुझ्नु? संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि कसलाई भने जो यो चारै कुरामा सम्पन्न पर्सेन्टेज फुल निश्चय छ, भावमा, स्वयंमा, ब्राह्मण परिवारमा र संगम युगको समयमा, हैन? यह चारों ही निश्चय के फाउंडेशन के स्तंभ हैं। चारवटा पिल्लर, चार कुनामा चारवटा पिल्लर हुन्छ नि घर बनाउँदा, हैन? तो बाबा भन्नुहुन्छ यह चारों ही निश्चय के फाउंडेशन के स्तंभ हैं। सिर्फ एक बात में निश्चय है और तीनों बातों में से कोई भी स्तंभ कमजोर है, सदा मजबूत नहीं है, कभी हिलता है, कभी अचल होता है, तो वह हलचल हार खिलाती है, विजयी नहीं बनाती। कोई भी हलचल कमजोर बना देता है और कमजोर सदा विजयी बन नहीं सकता। कुनै पनि हलचल छ भने त्यो हलचलले के बनाइदिन्छ? कमजोर बनाइदिन्छ र कमजोर कहिले विजयी बन्न सक्दैन। कमजोर सदा विजयी बन नहीं सकता, इसलिए निश्चय और विजय में अंतर पड़ जाता है। बाप दादा के सामने बहुत बच्चे भोले बन करके रूह रूहान करते हैं कि हमें निश्चय तो पूरा है, बाबा मैं आपका और आप मेरे हो, यह पक्का है। 100% तो क्या 500% निश्चय है। बाबा हजुरमा त मलाई एकदम निश्चय छ, म बाबाको, बाबा मेरो, यो पक्का छ। 100% त के 500% छ भन्छन् अरे। बाबा भोलापनमा रुहरियान गर्छन्, लेकिन हलचल भी है। फिर मनाने के लिए कहते हैं आप तो हमारे हो ना, पक्का कराते हैं। बहुत भोली बातें करते हैं, मैं जो हूँ जैसी हूँ, आपकी हूँ या आपका हूँ। तो बाप भी कहते आप जो हो जैसे हो मेरे हो, लेकिन बाप जो है जैसा है आपका है। भोला बनना अच्छा है, दिल से भोले बनो, लेकिन बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। बाबा भन्नुहुन्छ भोला बन्न त राम्रो, तर कुरा गर्नमा भोला बन्ने हैन, दिलबाट भोला बन्ने। कर्ममा भोला बन्ने हैन, कर्म त अटेन्सन दिएर गर्नु पर्यो नि, हैन? कुरा पनि सुहाउँदो गर्नु पर्यो नि, हैन त? अब दिलको भोला बन्नु, भोला मान सच्चा, त्यो एकदम राम्रो कुरा, त्यो बाबालाई मन पर्छ। तर बातमा कर्ममा भोला नबना भन्नुहुन्छ बाबाले। दिल के भोले भोलानाथ के प्यारे हैं, बातों में भोले स्वयं को भी धोखा देते तो दूसरों को भी धोखा दे देते, और कर्म के भोले अपना भी नुकसान करते हैं तो सेवा का भी नुकसान करते हैं। इसलिए
दिल से भोले बनो, बिल्कुल सेंट, ऐसे भोले। सेंट अर्थात महान आत्मा, सेंट भनेको महान आत्मा। बाबा भन्नुहुन्छ लेकिन बातों में त्रिकालदर्शी बनकर के बात सुनो और बोलो। दिल को भोला बना, कर्ममा र कुराकानीमा भोला नबन। कुराकानीमा त एकदम त्रिकालदर्शी भएर कुनै पनि बात गर र सुन। कर्म में हर कर्म के परिणाम को नॉलेजफुल होकर जानो फिर करो। कर्म गर्ने बेलामा पनि त्रिकालदर्शी भएर कर्मको परिणामलाई जानेर यो गर्यो भने के हुन्छ, कस्तो हुन्छ हैन, नलेजफुल बनेर कर्म गर, परिणामलाई सामने राखेर। त्यतिकै भोलेपनमा कर्म गर्यो भने त गल्ती हुन्छ, गल्ती त गर्नु छैन नि। त बाबा भन्नुहुन्छ त्रिकालदर्शी बनकर की बात सुनो और बोलो। कर्म में हर कर्म के परिणाम को नॉलेजफुल होकर जानो फिर करो। ऐसे नहीं कि होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल लिया। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को न जान भोलेपन में कर्म कर लेते हो। ऐसे नहीं समझो कि हम भोले हैं इसलिए ऐसे हो जाता है। म त भोला छु, सोझो साझो छु, त्यही भएर यस्तो भइहाल्छ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसो नभन, त्यस्तो नसम्झ। ऐसे अपने को छुड़ाना नहीं है, दिल का भोला सबका प्यारा होगा। तो समझा भोला किसमें बनना है? तो निश्चय और विजय को समान बनाने की विधि क्या हुई? निश्चय र विजयलाई समान पर्सेन्टमा ल्याउनेको विधि के बताउनु भयो बाबाले? चारवटा कुरा बाबाले बताउनु भयो। चारवटा कुरामा के हुनु पर्यो? समान पर्सेन्टेज वाला निश्चय हुनु पर्यो हैन। चारों तरफ चारों बातों का समान पर्सेन्टेज वाला निश्चय हो, यसलाई भनिन्छ यो विधि हैन। कई बच्चे और क्या कहते हैं कि बाबा आप में तो निश्चय है, लेकिन अपने आप में इतना निश्चय नहीं है। कति बच्चाहरूले बाबासँग रुहारिहान गर्दा के भन्छन्? बाबा हजुरमा त मेरो एकदम निश्चय छ, तर आफूमा त्यति निश्चय छैन। अपने आप में इतना निश्चय नहीं है, कभी होता है कभी अपने में निश्चय कम हो जाता है। फिर उन्हों की भाषा क्या होती पता, एक ही गीत गाते हैं, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। पता नहीं के हुन्छ, स्वर्गमा कुन पद पाइन्छ पता नहीं, खै थाहा छैन। गर्न त गरिसके कुनै के हुन्छ, भाषै फेरि त्यही हुन्छ अरे। पता नहीं ऐसे क्यों होता है, पता नहीं मेरा भाग्य है या नहीं, पता नहीं बाप की मदद मिलेगी वा नहीं, पता नहीं सफलता होगी वा नहीं। जब मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो इस निश्चय में कमी है, तब पता नहीं का गीत गाते हो। और तीसरे फिर क्या कहते हैं कि बाबा हमने तो आपको देख करके सौदा किया, आप हमारे हो हम आपके हैं, और इस ब्राह्मण परिवार से हमने सौदा नहीं किया। मैले बाबा हजुरलाई देखेर म हजुरको बनेको सौदा गरेको हैन, बाबासँग सम्बन्ध जोडेको यो परिवारलाई देखेर होइन भन्छन् अरे हैन। बाबा भन्नुहुन्छ हमने इस ब्राह्मण परिवार को देख करके सौदा नहीं किया भन्छन्। ब्राह्मण परिवार में खिटखिट है, आप ठीक हो। बाबा हजुर त एकदम सही हुनुहुन्छ, यो परिवारमा के छ त खिटखिट छ, परिवार में खिटखिट है, आप ठीक हो। ब्राह्मणों के संगठन में चलना मुश्किल है, एक आपसे चलना सहज है। तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा मुस्कुराते हैं। ऐसे बच्चों से बाप दादा का एक प्रश्न है, जो बाबा हजुरसँग चल्न त ठीक छ, सजिलो छ, ब्राह्मण परिवारमा चल्न गाह्रो छ भन्छ नि,
त्यस्तो बच्चाहरूसँग बाबाको एउटा प्रश्न छ। के प्रश्न होला? ऐसे बच्चों से बाप दादा का एक प्रश्न है, क्योंकि ऐसी आत्माएं प्रसन्न चित्त नहीं रहती, प्रश्न बहुत करती हैं कि आप आत्मा प्रश्न बहुत करती हैं, ये ऐसा क्यों, ऐसा होता है क्या? तो वह प्रसन्न चित्त आत्मा नहीं है, प्रश्न चित्त आत्मा है। प्रश्न गरे यस्तो नि हुन्छ र यस्तो किन भएको, ये क्या, वैसा क्या, क्या क्यों कैसे। तो बाबा भन्नुहुन्छ त्यो आत्मा प्रसन्न चित्त आत्मा होइन, के हो? प्रश्न चित्त आत्मा हो। त्यो त्यस्तो आत्मासँग बाबाको पनि प्रश्न छ। बाप दादा भी उनसे प्रश्न करते हैं कि आप आत्मा मुक्ति धाम में रहने वाली हो या जीवन मुक्ति धाम में आने वाली हो? बाबा सोध्नुहुन्छ, मुक्ति धाम में रहने वाली हो या जीवन मुक्ति में आने वाली हो? मुक्ति में रहना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है ना। मुक्ति में गएर जीवन मुक्ति में आउने हो कि वहीं बसिराख्ने हो? वहीं बसिराख्ने भए परिवार चाहिएन, आउने भए तो परिवार चाहिए है। तो जीवन मुक्ति में सिर्फ ब्रह्मा बाबा होगा या राजधानी होगी? सिर्फ ब्रह्मा और सरस्वती राजा रानी होंगे? जीवन मुक्ति का वर्षा पाना है ना। लोग चैलेंज करते, आप लोग चैलेंज करते हो कि आदि सनातन धर्म और अन्य धर्म में सबसे बड़ा अंतर है, वो सिर्फ धर्म स्थापना करते हैं और आप धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करते हो। बाबा च्यालेन्ज गर्छन्, अरू धर्मका पिताहरू आउँछन्, केवल धर्म स्थापना गर्छन् र देवी देवता धर्मको साथ साथमा राजा पनि स्थापना हुन्छ। एक राज्य, एक धर्म, एक कुल, एक मत, पूरा विश्व नै एउटा बनाउँछौं, एउटा हुन्छ भन्ने च्यालेन्ज गर्छौ नि भन्नुहुन्छ बाबाले। वो सिर्फ धर्म स्थापना करते हैं और आप धर्म और राज्य दोनों की स्थापना कर रहे हो, यह पक्का है ना। धर्म की स्थापना और राज्य की भी स्थापना कर रहे हो, बुझ्नुभएको छ? धर्म की स्थापना और साथ साथ में राज्य की भी स्थापना कर रहे हो ना। तो राज्य में क्या होगा? सिर्फ एक राजा एक रानी होंगे? एउटा राजा रानी टक्लक्क सिंहासन बस्ने अनि अगाडि रित्तै कोही पनि नभएको राजै हुन्छ? सिर्फ एक राजा एक रानी होंगे? एक राजा रानी और आप एक बच्चा या बच्ची, बस ऐसा राज्य होता है? तो हमें राजधानी में आना है, यह याद रखो। किन भन्नुभयो बाबाले? जसले परिवारसँग चल्न सक्दिन भन्छन् त्यस्ता बच्चाहरूलाई बाबाले भन्नुभयो यो याद राख कि राजधानीमा आउने हो। राजधानीमा त सबै हुन्छन्, राजा प्रजा, ऊंच नीच, दास दासी चण्डाल सबै हुन्छन् नि त। सबै चाहियो नि त, नभइकन राज्य हुन्छ? हुँदैन। त यो याद राख कि मलाई कहाँ आउनु छ? राजधानीमा आउनु छ। राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, श्रेष्ठ संबंध में आना। अभी बाप दादा पूछेंगे सभी से कि आप माला में आना चाहते हो? माला में आउने हो? चाहते हो या कहेंगे माला से बाहर रह गए तो भी ठीक है, हर्जा नहीं। स्वर्गमा आइन्छ के अरे मालामा नआए के भयो? माला भनेको राज खानदान हो, हेर्नुहोस्, राज परिवार राज घराना भित्रको आत्माहरू हैन। माला भन्दा बाहिर भनेको प्रजा हो, हुनु। तो माला में आना चाहते हो या कहेंगे माला से बाहर रह गए तो भी ठीक है, हर्जा नहीं। माला में आना है,
चाहे 108 में आओ, चाहे 16,000 में आओ, लेकिन आना है व नहीं? आना है। हाँ जी। फिर अभी ब्राह्मण परिवार से क्यों घबराते हो? माला में आना है तो फिर ब्राह्मण परिवार से क्यों घबराते हो? जब कोई बात होती है तो क्यों कहते हो हमारा तो बाबा है, बहनें क्या करेंगी, भाई क्या करेंगे? हमने भाई बहनों से वायदा नहीं किया है, लेकिन यह ब्राह्मण जीवन शुद्ध संबंध का जीवन है, माला की जीवन है। माला का अर्थ ही है संगठन। माला माना एउटा अर्को दानासँग के हुन्छ, जोडिएको हुन्छ। छुट्टै छुट्टै भयो भने त माला पनि राम्रो लाग्दैन, हैन? तो माला का अर्थ ही है संगठन। ब्राह्मण परिवार के निश्चय में अगर कोई संशय आ जाता है, व्यर्थ संकल्प आ जाता है, तो वह निश्चय को डगमग कर देता है, हलचल में लाता है। बाबा अच्छा, ज्ञान अच्छा, लेकिन ये दादियां अच्छी नहीं, ये टीचर्स अच्छी नहीं, ये दिदीबहिनी त्यस्तै हुन्छ। सबै सुनाउँछन् मात्रै, आफूहरू दादियां अच्छी नहीं, टीचर्स अच्छी नहीं, परिवार अच्छा नहीं। ये परिवार राम्रो छैन, यिनीहरूसँग चल्न बडा गाह्रो छ, मुस्किल छ। तो यह निश्चय बुद्धि के बोल हैं। बाबा सोध्नुहुन्छ, ये निश्चय बुद्धि के बोल हैं। उस समय निश्चय बुद्धि कहें या संकल्प बुद्धि कहें? व्यर्थ संकल्प प्रसन्न चित्त बुद्धि रहने नहीं देते। तो समझा निश्चय की विशेषता क्या है? परिवारमा फलानुसँग त गर्न सक्छ, फलानुसँग गर्न सक्दैन, हैन? परिवारमा चल्न गाह्रो छ। यी दिदीबहिनी दादीहरू पनि त्यस्तै हो भन्यो भने त्यो त्यतिखेर निश्चय बुद्धि भइयो कि संकल्प बुद्धि भइयो भनेर सोध्नुहोस्। सबैसँग मिलेर चल्न सक्नु परेन? मालाको दाना बन्नु छ, मालाभित्र आउनु छ। माला भनेको संगठन, एक आपसमा संस्कार जो छ, जस्तो छ त्यस्तै जानेर, त्यस्तै चिनेर त्योसँग मिलेर बस्नु पर्यो। आफ्नो परिवार चाडा छोराहरू पनि एकै थरी हुन्न, यी यस्तै हो भनेर चिनेर जानेर चल्नुहुन्न। यो यस्तै हो, यस्तो स्वभाव यस्तै छ भनेर त्यही अनुसार चल्न पर्छै पर्दैन? लौकिक धर्म पर्छ नि। यो परिवार पनि त्यही हो, सबैको आफ्नो आफ्नो स्वभाव, आफ्नो आफ्नो संस्कार, आफ्नो आफ्नो पुरुषार्थ, त्यसलाई चिनेर संस्कार मिलाएर चल्नु पर्यो। यो शान्त म त बोल्दिनँ, यो शान्त चल्न सक्दिनँ, यो शान्त म बस्दिनँ भने अन्त फेल भइगयो। हाँ हो त नि, हात गाउँला नि एकै छैनन् भने सबै बाबाको बच्चा एकै कहाँ हुन्छ? तो बाबाले सोध्नुभयो, समझा निश्चय की विशेषता क्या है? चौथा, अब चौथो कुरो सुन्नु। तीनटा कुरा बताउनुभयो बाबाले। आफ्नो बाबाको लागि के रोयान गर्छन् बच्चाहरूले, आफ्नो लागि अनि परिवारको लागि। अब चौथा रोहरिहान क्या करते हैं? वह फिर कहते समय श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम युग है। आप परमात्मा के आत्मा परमात्मा के मेले का युग है, यह सब मानते हैं। फिर क्या कहते? अभी थोड़ा समय तो है ही, इतने में इस विनाश तो होना नहीं है। यह तो स्थापना के समय से कहते आए हैं कि विनाश होना है, दूसरी दिवाली नहीं आनी है। शुरू में बाबाले भन्नुभयो थियो, बच्चे अब दूसरी दिवाली नहीं आएगी बाबाले भन्नु, तर अहिलेसम्म त विनाश भएन, कतिवटा दिवाली आइसके गइसके। तो विनाश की बातें तो स्थापना के समय से चल रही है। विनाश कहते कहते कितने वर्ष हो गए, अभी तो पता नहीं विनाश कब हो। थोड़ा सा अलवेले के, आलस्य के, ढीले पुरुषार्थ के, डंलप के तकिए में आराम कर ले, समय पर ठीक हो जाएंगे। बाप को भी यह पक्का कराते हैं कि बाबा आप देखना, हम समय पर बहुत नंबर आगे ले लेंगे, समय आउन दिनु, म अगाडि भइहाल्छु बाबा भन्छन्।
लेकिन बाप दादा ऐसे बच्चों को सदा सावधान करते हैं कि समय पर जागे और समय पर परिवर्तन किया तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समय के पहले परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ में यह पुरुषार्थ की मार्क्स जमा होगी, और अगर समय पर किया तो समय को मार्क्स मिलेगी, आपको नहीं मिलेगा। पहिलेदेखि पास हुँदै हुँदै गएको नम्बर पाइन्छ त नि। अब पहिलो पढ्दै नपढ्ने, अब स्कुल पनि नजाने, अनुशासनमा पनि नबस्ने, अब अन्तिम बेलामा म गरिहाल्छु, अनुशासित हुन्छु, सरसफाइ नि गर्छु, रेगुलर नै हुन्छ, जहाँ छ अनि दिनदिनै पढ्छु अनि पास भइहाल्छु भनेर हुन्छ। पहिलेदेखिका नम्बर जम्मा भएका सबै जोडिन्छ नि त, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ समयमा भयो भने तिमीले नम्बर पाउँदैनौ, कसले पाउँछ? समयले नम्बर पाउँछ। तो टोटल रिजल्ट में अलबेले या आलस्य के नींद के कारण धोखा खा लेंगे, यह भी कुंभकर्ण के नींद का अंश है। बड़ा कुंभकर्ण नहीं है, छोटा है। फिर उसको क्या हुआ? अपने को बचा सका? कुंभकर्णले आफूलाई बचाउन सक्यो? मर्यो नि। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ फिर उसको क्या हुआ? अपने को बचा सका? नहीं बच सका ना, तो अंत समय में अपने को फुल पास के योग्य नहीं बना सकेंगे। लामो समयको पुरुषार्थ र अभ्यास छ भने अन्तमा पास हुन्छ। अन्तमा भइहाल्छु भनेर हुन सकिँदैन, हुँदै हुन्न, कुनै हालतमा हुन्न। लामैसम्म पहिलेदेखिको पुरुषार्थ अभ्यास छैन भने, उदाहरणको लागि जस्तो अन्त समयमा बाबाको यादमा शरीर छोड्यो भने अन्तमति सोगटी हुन्छ भनेर बाबाले भन्नुभएको छ, हैन? त अहिलेदेखि बाबालाई याद नगर्ने, मर्ने बेला याद गरिहाल्छु भनेर याद आउँछ। त्यति बेला त जिन्दगीभरि के गरियो, कोलाई याद गर्यो, को मासँग हाम्रो बुद्धि लगाव झुकाव छ, त्यही याद आउँछ नि मर्ने बेला, कि बाबा याद आउँछ? हुँदैन। जसको याद गरे, जिन्दगीभरि जोसँग सम्बन्ध सम्पर्क निभाएको छ, त्यही याद आउँछ मर्ने बेला। त मर्ने बेलामा बाबाको याद आउने बेलामा त पहिलेदेखि बाबाको याद गर्ने, बाबासँग सम्बन्ध बनाउने, बाबासँग साथी बनेर चल्ने, बाबासँग लेनदेन गर्ने, रोहरियान गर्ने, बाबाको बच्चा भनेर एकदम बाबा 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 गरेर चलेको छ भने मर्ने बेला बाबा याद आउँछ। अहिले बाबा बाबा छैन, फलाना नाति पोता मित्र सम्बन्धी साथीभाइ भनेर चलेछ, अनि मर्ने बेला बाबा याद गर्छु भनेर हुन्छ? हुँदै हुन्न कुनै हालत। त्यही भएर अन्त समयमा बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पास हुन्छु भन्छौ नि, त्यो हुन सक्दैन भन्दैनु भयो बाबाले। अपने को फुल पास के योग्य नहीं बना सकेंगे, समझा? कभी कैसी रोहरियान करते हो, कभी बहुत हिम्मत की भी करते हो, कभी नाज नखरे की करते हो और कभी खिटपिट की करते हो। आज इस वर्ष के सीजन का संपन्न है, समाप्ति नहीं कहेंगे, संपन्न हो रहा है, इसलिए रिजल्ट सुना रहे हैं। तो अभी क्या करना है? चेक करो कि निश्चय के फाउंडेशन के चारों ओर मजबूत है या चारों में से कोई भी बात में मजबूत होने के बजाय बातों के कारण मजबूर है। यह चेक करो। अभी फिर तपस्या करनी है ना? पहले भी सुनाया कि प्यार का सबूत देना है और प्यार का सबूत है समान बनना। और दूसरी बात क्या करनी है? यह वर्ष का होमवर्क दे रहे हैं। एक वर्क तो सुना, दूसरी बात अपने चारों ओर के फाउंडेशन को पक्का करो। एक भी बात में कमजोरी नहीं हो, तब माला के मड़के बन पूज्य आत्मा व राज्य अधिकारी आत्मा बनेंगे, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनना है।
सिवाय ब्राह्मण के देवता नहीं बन सकेंगे। ब्राह्मण नबनिकन सीधे देवता बन्न सकिँदैन। ब्राह्मणों से निभाना अर्थात दैवी राज्य के अधिकारी बनना। तो ब्राह्मण बन्नै पर्यो, ब्राह्मण परिवारको संगठनमा आउनै पर्यो, ब्राह्मणहरूसँग निभाउनु पर्यो, बल्ल दैवी राज्यको अधिकारी बनिन्छ। ब्राह्मण नबनिकन या सम्बन्ध सम्पर्कमा नआइकन संगठनमा नचलिकन त्यसैमा सिधै गएर देवता बन्छु भनेर मिल्छ? मिल्दैन। तो परिवार से निभाना पड़ेगा, हलचल को समाप्त करना पड़ेगा, तब निश्चय और विजय दोनों की समानता हो जाएगी। यह अंतर मिटाने का महामंत्र है। चारों ओर मजबूत होना, 4 ही निश्चय की परसेंटेज समान बनना है। समझा? होमवर्क स्पष्ट हुआ ना? अच्छे स्टूडेंट होना, या कहेंगे कि हम सेंटर के होम में गए, प्रवृत्ति के होम में गए, होम माने घर, सेंटर के होम में गए, प्रवृत्ति के होम में गए, तो होम में ही होमवर्क रख कर आए। होम में होमवर्क रख दिया, माना किया नहीं, होम में ही होमवर्क रख करके आ गए, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। होशियार स्टूडेंट की निशानी क्या होती है? होमवर्क में भी नंबर 1, तो प्रैक्टिकल पढ़ाई में भी नंबर 1, क्योंकि मार्क्स जमा होती है। अच्छा, और क्या रिजल्ट देखी? वर्तमान समय बच्चों की 2 होशियारी देखी। अझै रिजल्ट बाबा बताउँदै हुनुहुन्छ। यति बेला बच्चाहरूले दुईटा होशियारीपना गर्छन् अरे। के होला? अपनी होशियारी तो जानते होंगे ना। पहली होशियारी क्या देखा? कि स्व को देखना और पर को देखना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना या पर दर्शन चक्रधारी बनना, 2 बातें है ना। मेजॉरिटी किसमें होशियार है? बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कई बच्चों की नजदीक की नजर बहुत तेज हो रही है और कई बच्चों की दूर की नजर बहुत तेज हो रही है। दूर को नजर तेज छ भने अर्कालाई मात्रै देख्छ, आफूलाई देख्दैन। नजिकको कमजोर हुन्छ, टाढाको तेज छ भने, नजिकको तेज छ भने आफूलाई देख्छ। तो बाबाले भन्नुभयो, पहिला पनि सुनाउनु भएको थियो, कति बच्चाहरूको नजिकको नजर तेज भएको छ भने कति बच्चाहरूको टाढाको भने त अर्कालाई हेर्ने नजर तेज भएको छ। लेकिन मेजॉरिटी की दूर की नजर तेज है, नजदीक की नजर कुछ ढीली है। धेरै जसोको बाबा भन्छ टाढाको नजर तेज छ, नजिकको अलि कमजोर छ, क्या देख्न सक्दैन। पढ्न नसकिन् टाढाको देख्ने हुन्छ नि, कोही कुरा टाढा पढ्छ नि, टाढाको तेज छ देख्ने, यहाँ ल्यायो भने देख्दैन होइन। आँखा पनि त्यस्तो हुन्छ नि, नजिकको नजर टाढाको नजर। त्यस्तै बच्चाहरूको पनि धेरै जसोको बाबाले भन्नुहुन्छ दूर की नजर तेज है, नजदीक की नजर कुछ ढीली है। देखना चाहते हैं लेकिन स्पष्ट देख नहीं पाते। त्यस्ताले आफूलाई देख्दैनन्, अर्कालाई धेरै देख्छन् के। और पता है फिर क्या होशियारी करते हैं? एउटा त परदर्शनमा होशियार छन् भन्नुभयो बाबाले, अर्कालाई देख्नुमा होइन। र अर्को होशियारी के छ? बाबा भन्छ और फिर होशियारी क्या करते हैं? कोई भी बात होगी तो अपने को सेफ रखने के लिए दूसरों की बात को बड़ी करके स्पष्ट सुनाएंगे। अपनी बड़ी बात को छोटा करेंगे और दूसरे की छोटी बात को क्या करेंगे? बड़ी करेंगे। यह होशियारी मेजॉरिटी की देखी। धेरै जसो बच्चाहरू यो कुरामा होशियार छन्। आफ्नो कुरा लुकाउने, अरूको कुरा स्पष्ट ठुलो बनाएर देखाउने। दूसरी होशियारी क्या देखी? आजकल एक विशेष भाषा बहुत यूज करते हैं।
हैन है। अर्कालाई देखेर अर्काको कुरा ठुलो बनाएर भन्ने सुन्ने त्यो एउटा होशियारी भयो भने अझै अर्को होशियारी बाबा फेरि भन्दै हुनुहुन्छ, आजकल एक विशेष भाषा बहुत यूज करते हैं कि हमसे असत्य देखा नहीं जाता। झूठो कुरो मैले देख्न सक्दिनँ, असत्य सुना नहीं जाता, इसलिए असत्य को देख झूठ को सुन करके अंदर में जोश आता है। तो यह भाषा राइट है। अगर वह असत्य है और आपको असत्य को देख जोश आता है, तो जोश सत्य है या असत्य है? जोश आउनु सत्य हो कि असत्य हो भन्नुहुन्छ बाबा। जोश भी तो असत्य है ना। हम यह करके दिखाएंगे, यह चैलेंज करना राइट है। यह सदैव याद रखो कि सत्यता की निशानी क्या है। जो स्वयं सत्यता पर है और असत्य को खत्म करना चाहता है, लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन असत्यता को खत्म करने के लिए अपने में भी सत्यता की शक्ति चाहिए। आवेशता या जोश यह सत्यता की निशानी है। सत्यता जोश में आएगा, जो सत्य हुन्छ जोशमा आउँछ। आवेशमा आउनु, जोशमा आउनु कि यो सत्यता को निशानी हो? तो अगर झूठ को देख करके गुस्सा आता है, तो क्या गुस्सा आना राइट है? उसले तो झूठ गरे, ऊ तो असत्य भयो हैन, झूठ बोल्यो, ऊ तो गलत भयो। फेरि त्यो झूठलाई देखेर रिसाउनु, गुस्सा गर्नु, बाबा भन्नुहुन्छ यो फेरि राइट हो त? कोई आग लगाएगा तो सेक नहीं आएगा कि सेक प्रूफ हो सकते हैं? आगो लगायो भने तातो आउँदैन, पोल्दैन। वरिपरिका बिरुवाहरू पनि झुल्सिएर त्यसै मर्छ, हो कि? तो बाबा भन्नुहुन्छ तो यो कोई आग लगाएगा तो सेक नहीं आएगा कि सेक प्रूफ हो सकते हैं। अगर हमें नॉलेज है कि यह असत्यता की आग है और आग का सेक होता है, तो पहले अपने को सेफ करेंगे ना, कि सेफ में थोड़ा सा जल भी जाए तो चलेगा, कोई हर्जा नहीं। तातोमा आएर डढिहाल्यो नि हर्जा छैन कि आफूलाई सेफ प्रूफ बनाउनु पर्यो। सेफ प्रूफ बनाउनु, सेक नहोस् भनेको त्यसको असर ममाथि नपरोस्, मेरो प्रतिक्रिया चेन्ज नहोस्, मलाई रिस नउठोस् हैन। रिस उठ्यो भने सेक आयो, जल्यो, त्यसको प्रभाव पर्यो। अच्छा, तो सदैव यह याद रखो कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ेंगे। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्ण। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा। आप सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, लेकिन सभ्यता को छोड़ करके अगर सत्यता को सिद्ध करेंगे तो जिद्द हो जाएगा, सिद्ध नहीं। असभ्यता की निशानी है जिद्द और सभ्यता की निशानी है निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। समझा दूसरी होशियारी? तो ऐसा होशियार नहीं बनना। तो यह भी होमवर्क है कि ऐसी होशियारी को छोड़कर निर्माण बनो। ये होमवर्क बाबाले दिनुभयो। बिल्कुल निर्माण, मैं राइट हूँ, यह रॉन्ग है, यह निर्माणता नहीं है। दुनिया वाले भी कहते हैं कि सत्य को अगर कोई सिद्ध करता है तो समझो कुछ न कुछ समाया हुआ है, कुछ गडबड छ, केही न केही झुठा छ। सिद्ध गर्ने आवश्यकता पर्दैन सत्यलाई। सत्य त यस्तो सूरज हो जो कि हिलोमा पनि चम्किन्छ भन्नुभयो बाबा, हैन, लुक्न सक्दैन।
तो अगर सत्य को कोई सिद्ध करता है तो कुछ न कुछ समाया हुआ है। कई बच्चों की भाषा हो गई है, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता, चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। सच्चा आदमी कभी अपने को यह नहीं कहेगा कि मैं सच्चा हूँ। सच्चा व्यक्तिले म सच्चा हूँ भन्नै पर्दैन, आफै थाहा लाग्छ भन्नुहुन्छ बाबा। दूसरा कहे कि आप सच्चे हो, अरूले भन्नु न यो त एकदम सत्य छ, आफै म सत्य छु भनेर हुन्छ, अरूले भन्नु पर्यो। अच्छा, अभी क्या करेंगे? स्व परिवर्तन करना, दूसरे के परिवर्तन की चिंता नहीं करना। आफूलाई परिवर्तन गर, अर्काको परिवर्तनको चिंता न कर। इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता है। फिर कहते हैं हम चिंता नहीं करते हैं, शुभ चिंतक है ना। लेकिन स्व को भूल दूसरे के शुभ चिंतक बनना, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता है। सर्व के साथ पहले सो होना चाहिए। स्व नहीं और सर्व के शुभ चिंतक बनने चलो तो तीर नहीं लगेगा। बाबा भन्नुहुन्छ तीर नहीं लगेगा, सफलता नहीं मिलेगी। पहले स्व और स्व के साथ सर्व, यही बाप दादा का बच्चों से दिल का सच्चा प्यार है। प्यार की निशानी है, प्यार करने वाले की कोई कमी देख नहीं सकते, कोई कमी सुन नहीं सकेंगे, उसको भी संपन्न बनाएंगे। यह है दिल का सच्चा प्यार। तो बाबाले पनि हामी बच्चाहरूको कमी कमजोरी देख्न सक्नुहुन्न, आफू समान म समान बच्चाहरू बनुन् यो चाहनुहुन्छ। यही हो बाबाको दिलको सच्चा प्यार। बाप दादा दिलवाला है, इसलिए दिल का प्यार है। हर एक बच्चे को समान और श्रेष्ठ देखना चाहते हैं। हर एक बच्चे को सफलता मूर्त देखना चाहते हैं। मेहनत मूर्त नहीं, सफलता मूर्त। अच्छा, चारों ओर के सदा निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा निश्चय और विजय को समानता में लाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा सोमान में रह स्व परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन के यथार्थ कल्याण की भावना रखने वाले। ये पूरा मुरली को सार हुन्छ। यसमा यति टाइटल बाबाले दिनुभएको छ हैन, यसलाई दिनभरि याद राख्नु, चिन्तन गर्नु। आज बाबाले के टाइटल दिनुभयो हैन? सदा चारैतिरको सदा निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्मा, सदा निश्चय और विजय को समानता में लाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्मा है। सदा सोमान में रह स्व परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन के यथार्थ कल्याण की भावना रखने वाली आत्माओं को, सदा बाप के समान बन प्यार का सबूत देने वाली आत्माओं को, सदा यथार्थ रूह रिहान कर व्यर्थ बातों को समाप्त करने वाली आत्माओं को दिल वाला बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। सही वरदान, निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। बाबाले वरदान दिनुभयो, निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। विस्तार, कोई भी संकल्प व संस्कार सेकंड में निगेटिव से पॉजिटिव में
परिवर्तन हो जाए। इसके लिए सारे दिन में ट्रैफिक ब्रेक का अभ्यास चाहिए। कुनै पनि संकल्प वा संस्कार सेकेन्डमा नेगेटिभबाट पोजिटिभमा परिवर्तन होस्, त्यसको लागि सारा दिनमा ट्रैफिक ब्रेक, ट्रैफिक कंट्रोल हैन को अभ्यास चाहिन्छ। क्योंकि व्यर्थ वा नेगेटिव संकल्पों की गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास करो। जब फास्ट गति में नेगेटिव संकल्प चल्छ त्यति बेला बाबा भन्छ पावरफुल ब्रेक लगाएर परिवर्तन गर्ने, नेगेटिभलाई पोजिटिभमा, व्यर्थ संकल्पलाई राम्रो शुद्ध संकल्पमा परिवर्तन गर्नेको अभ्यास गर। तब स्वयं के व्यर्थ को परिवर्तन कर स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। बल्ल बाबा भन्नुहुन्छ स्वयं के व्यर्थ को परिवर्तन कर स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन सकेंगे तथा अपने फरिश्ता स्वरूप द्वारा अनेक आत्माओं को सुख शांति का वरदान दे सकेंगे। फेरि सुनौ वरदान एकपटक। नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। विस्तार। कोई भी संकल्प व संस्कार सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाए, इसके लिए सारे दिन में ट्रैफिक ब्रेक का अभ्यास चाहिए। क्योंकि व्यर्थ व नेगेटिव संकल्पों की गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास करो। तब स्वयं के व्यर्थ को परिवर्तन कर स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन सकेंगे तथा अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा अनेक आत्माओं को सुख शांति का वरदान दे सकेंगे। अच्छा, स्लोगन। ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखने वाले ही नथिंग न्यू की विधि से विजयी बन सकते हैं। ड्रामा को ज्ञानलाई स्मृतिमा राख्ने वाला नै नथिंग न्यू को विधिले विजयी बन्न सक्छन्। कुनै पनि परिस्थिति आउँछ, आफ्नो अगाडि समस्या आउँछ, घटना घट्छ भने नथिङ न्यू, यो त कल्प पहिला पनि भएको थियो, कुनै नयाँ कुरा होइन भनेर यो ड्रामा कल्प पहिला पनि भएको थियो, अहिले पनि भएको छ, फेरि पनि हुन्छ, यो त चक्र हो। यसलाई जसले स्मृतिमा राख्छ त उसले नै नथिङ न्यूको विधिद्वारा हर परिस्थितिमा विजयी बन्न सक्छ। अच्छा, सूचना छ। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो भ्रिकुटी के मध्य बाप दादा का आह्वान करते हुए कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करें। मेरो भ्रिकुटीको बीचमा बाबा पनि आएर बाबा र म सँगै छौं, कंबाइन्ड छौं भन्ने अनुभव गर्ने और चारों ओर लाइट माइट का किरणें फैलाने की सेवा करें। बाबा र म भएर एकदम लाइट हाउस भनेर चारैतिर लाइट माइटको किरण मैले फैलाइरहेको छु, यो अनुभव गर्ने योगमा है। अच्छा, ओम शान्ति। के भन्नुभयो आज बाबाले? ब्राह्मण आत्माहरूको निशानी निश्चय र विजय। र निश्चयको कति प्रकारको हुनुपर्छ, कस्तो कस्तो निश्चय बच्चाहरूको छ हैन। के हरिहान गर्छन् बच्चाहरूले, त्यो सबै बाबाले आज बताउनु भयो। याद छ नि? निश्चय बुद्धि विजय। निश्चय हुनु पर्यो बाबामा पनि, आफूमा पनि। म जो छु जस्तो छु, बाबाले जुन
श्रेष्ठ समान सम्पन्न भाग्य दिनुभएको छ। त्यो स्वरूपलाई जान्ने, मान्ने र चल्ने। ब्राह्मण परिवारको पनि श्रेष्ठतालाई जान्ने, मान्ने र चल्ने। संगम युगको समयलाई पनि यसको महत्वलाई जान्ने, मान्ने र त्यस अनुसार चल्ने। र बाबा पनि जो हुनुहुन्छ जस्तो हुन्छ, बाबाले दिएको श्रीमत, बाबाले दिएको श्रीमत प्रमाण विधिपूर्वक त्यसलाई जान्ने, मान्ने र चल्ने। यो चारवटा कुरा आज बाबाले बताउनु भयो। 4 स्तम्भ हो। चारवटै कुना के हुनु पर्यो? बलियो हुनु पर्यो। हलचलमा आयो भने कमजोर हुन्छ, ढल्न सक्छ। चारवटैमा पक्का निश्चय। परिवारमा पनि मिलेर बस्नु पर्यो, किनकि हामी राजै स्थापना गर्दैछौँ, राजधानीमा जाँदैछौँ। एक्लै त बस्ने होइन, त्यहाँ एक्लै राज्य गर्ने हो? को माथि राज्य गर्ने? सबै चाहियो। त्यही भएर परिवारमा संस्कार मिलाउनु पनि सक्नु पर्यो। योसँग चल्न सक्दिन, योसँग बोल्न सक्दिन। बाबा आपसी चलना तो बहुत सहज है, परिवार से चलना मुश्किल है भन्यो भने त्यो पनि सम्पूर्ण निश्चय बुद्धि भएन भनिदिनु भयो है। अच्छा, ओम शान्ति। आजका अब कार्यक्रममा त्यहाँ